आंटी जेनिफर के बाघों का सारांश हिंदी में। कविता एक महिला के बारे में है जिसे कवयित्री आंटी जेनिफर कहती है। वो एक कपड़े पर कढ़ाई कर रही है जो दीवार पर टंगने वाला कपड़ा या टेबलक्लॉथ हो सकता है। उसने उस पर शानदार बाघों की कढ़ाई की है जो हरे जंगल में तेजी से भाग रहे हैं। कवयित्री उनकी सुंदरता का वर्णन करती है, उन्हें पुखराज से तुलना करती है। हरे जंगल की पृष्ठभूमि में वे चमकीले पीले दिखाई देते हैं। उन्हें पुरुषों की संगति प्रभावित नहीं करती क्योंकि वे निडर हैं। इस बिंदु पर हम आंटी और बाघों के व्यवहार के बीच विपरीतता महसूस कर सकते हैं। हालांकि उसने जंगली बाघों की कड़ाई की है, वो अपने पति से डरती है। कवि के अनुसार बाघ जंगल के गर्वित और निडर नागरिक हैं। ये जीव बहुत सुंदर और चमकीले होते हैं। इस पैराग्राफ में कवि आंटी जेनिफर के अपने पति के डर को परिभाषित करती है। कड़ाई करते समय वो कहती है कि उसके हाथ उसके पति के डर से कांपते हैं। चूंकि उसके पति को कड़ाई का उसका शौक पसंद नहीं है, इसलिए वो कपड़े पर कड़ाई करते समय कांपती है। उसके लिए सुई को ऊपर नीचे करना भी मुश्किल हो जाता है। बाद में वो अपनी शादी की अंगूठी के बारे में बताती है जो उसे उसके पति ने उनकी शादी के दिन दी थी। हालांकि उसे यह अंगूठी पहनना बोझ लगता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उसका पति उसे इतना प्रताड़ित करता है कि वो शादी की अंगूठी को अपने पति द्वारा दिए गए सुंदर उपहार के बजाय बोझ के रूप में देखती है। अपने विवाहित जीवन में उसने कठिनाइयों का सामना किया है, जिसके कारण वो छोटी सी शादी की अंगूठी को अपनी कांपती उंगलियों पर भारी पट्टी के रूप में वर्णित करती है। इसका यह भी अर्थ है कि अंगूठी उसके पति द्वारा झेले गए यातना के रूप में कुछ बुरे अनुभवों से जुड़ी है। यह अनुभव उसके पति के दबंग व्यवहार से भी संबंधित है। अंतिम भाग में कवि कहती है कि हालांकि आंटी के डिजाइन किए गए बाघ स्वतंत्रता और निडरता की उसकी इच्छा को आसानी से महसूस कर सकते हैं। हालांकि कवि कहती है कि उसके लिए अपने जीवन काल में ये स्वतंत्रता प्राप्त करना संभव नहीं है। मृत्यु के बाद ही उसे स्वतंत्रता मिलेगी। पर विडंबना यह है कि तब भी वह अपने पति की शादी की अंगूठी के रूप में जंजीरों से बंधी रहेगी। यह अंगूठी ही उसके पति से झेले गए दुखों का एकमात्र प्रमाण है। इसके विपरीत आंटी जेनिफर द्वारा बनाए गए बाघ हमेशा एक कपड़े पर साहसपूर्वक और गर्व से कूदकर एक निडर जीवन जीने की उसकी इच्छा को चित्रित करेंगे। निष्कर्ष। आंटी जेनिफर के बाघों का सार। आंटी जेनिफर के बाघों के सारांश के माध्यम से कवयित्री उस महिला के जीवन को चित्रित करना चाहती है जिसे अपने पति के लगातार डर में रहना पड़ता है। साथ ही उसे स्वतंत्रता तभी मिलेगी जब वो मर जाएगी।